ओम शांति। ये ओम शांति का एक ही शब्द हमें 4 ही सब्जेक्ट की याद दिलाता है। ज्ञान भी आ जाता है इसमें, मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। ये ज्ञान की सब्जेक्ट भी आती है और योग भी इसमें है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, तो शांत स्वरूप माना शांति में लवलीन हो जाना योग। और धारणा भी है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, तो अशांति नहीं, न मेरे में न दूसरे को दे सकती। और सेवा भी है। ओम शांति सभी को अर्थ सुनाते हैं और महामंत्र के रूप में ये याद दिलाते हैं, तो ये औरों की भी सेवा हो जाती। तो ओम शांति तो सभी को बहुत पक्की हो ही गई है, क्योंकि हमारी पहचान इंडिया में तो यही कहते हैं कि ये ओम शांति ग्रुप है, ओम शांति ग्रुप है। तो हमारा परिचय भी शार्ट में सभी को ओम शांति ग्रुप के रूप में बहुत सहज आता है। तो हम लोग तो उसमें स्थित रहते ही है, क्योंकि बाबा देखो कितना प्यार है बाबा का, जो बाबा ने हमें परिवर्तन करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं दी, क्योंकि बाबा ने देखा है कि ये 63 जन्म जो है वो बहुत मेहनत की, बहुत थक गए हैं। इसीलिए बाबा ने बस सिर्फ 2 काम हमको दिए, ज्यादा नहीं दिए, और वो भी बहुत सहज। एक बाबा कहता है याद करो, मुझे याद करो। हर मुरली में आता है मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो कोई ने बाबा से पूछा, बाबा वैसे तो कोई भी ऐसा नहीं कहता है बार बार तो मुझे याद करो, एक ही आप हो जो बार बार कहते हो मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो बाबा ने मुस्कुरा के कहा, तो मैं समझता हूँ ना, तो मुझे याद नहीं करेंगे तो आपका कल्याण होना ही नहीं है। और विस्मृति के संस्कार बहुत है, विस्मृति के संस्कार को मिटाने के लिए इतनी ही स्मृति चाहिए। इसीलिए ये भी बाबा का बच्चों से प्यार है कि भूल नहीं जावे, फिर धक्के नहीं खावे, कम पद नहीं प्राप्त करे। ये भी बाबा का प्यार है बच्चों से। इसीलिए बाबा रोज याद दिलाता है मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो बाबा ने एक तो यही कहा है याद करो, और दूसरा अपने मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए सेवा करो। फिर सेवा में भी ये नहीं है कि सिर्फ वाचा सेवा है, लेकिन आजकल तो बाबा मनसा सेवा के ऊपर भी बहुत इशारा देता है। तो अपनी किरणाएं फैलाओ, शांति की किरणाएं, सुख की किरणाएं, क्योंकि तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तो सूर्य क्या करता है, किरणाएं से अपने कई प्राप्तियां कराते हैं। रोशनी तो देता ही है, लेकिन सूर्य सिर्फ रोशनी नहीं देता, लेकिन अपने किरणों द्वारा कितने काम कराता है। जैसे सोलर देखो, सोलर सिस्टम जो है वो कितना काम कर रही है।
हमारा खाना देखो नीचे बनता है सोलर सिस्टम से, इतने हजारों का खाना बनता है। और सोलर सिस्टम से क्या नहीं हो रहा है आजकल के ज़माने में, क्योंकि सबको पता है कि ये जो साइंस के साधन है वो कभी होंगे कभी नहीं होंगे, तो इसको भी यूज़ करने की आदत डाल रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि आप अपने को ज्ञान सूर्य समझ के किरणें फैलाओ, सुख की, शांति की, और अनुभव करो कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बन किरणें मेरी निकल रही है और लोगों को दे रहा। क्योंकि आजकल बाबा ने कहा संसार में मेजॉरिटी क्या सभी रॉयल बेकारी हो गए, पैसा लेने वाले नहीं, लेकिन सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति इसके भिखारी है। तो बाबा ने कहा रॉयल भिखारी बच्चे हो गए हैं, उन्हों को आप प्राप्ति करा करके और उन्हों को अधिकारी बना दो। तो ये हमारा लक्ष्य है कि दोनों ही बातों में हम अपने आप को चेक करें, तो सचमुच हम सारा दिन याद या सेवा, इन दोनों में से मन और बुद्धि जो है वो बिजी रहता है। अगर हम सेवा भी करते हैं तो भी वास्तव में अगर हमको बाबा याद है, एक बार हमको याद है साकार में बाबा थे, तो हम लोग जब क्लास कराते थे या किसको ज्ञान देने के लिए कोई जिज्ञासु को भाषण वगैरह करते थे, तो बाबा ऐसे गुप्त रूप में चक्कर लगाने आते थे और देखते थे तो ये बच्ची जो है वो ज्ञान तो सुना रही है, लेकिन बाबा बाबा कितने बारी कहा, ऐसे तो नहीं मैं तो नहीं करती, मैंने ये कहा मैंने ये कहा, नहीं, बाबा बाबा कितने बारी करती। तो बाबा सर्विस करते भी अगर हमको बाबा याद है तो हमारी सर्विस के भी मार्क्स योग में ऐड हो सकती। लेकिन अगर मैं अपने ही उसमें हूँ, मैं सुना रही हूँ, भाषण के टाइम निमित्त हूँ और निर्माण होकर के मैं बोल रही हूँ, निमित्त हूँ तो किसने निमित्त बनाया? अगर निमित्त भाव हमको होगा तो जिसने निमित्त बनाया वो भूल नहीं सकता है। इसीलिए बाबा कहता है कि याद और सेवा, इस दोनों ही बातों में चेकिंग बहुत अच्छी चाहिए।